क्या है, ये मैथ है बेटा। ऐसे ऐसे बहुत सारे सब्जेक्टों में है, लेकिन सारा सब्जेक्ट में 100 में 100 लाना बस की बात नहीं होती ना। तो कभी मैथ में, तो कभी साइंस में, कभी हिंदी में, इस तरह से करते करते मैं कितने 100 बच्चे पैदा कर दिया हूं बेटा, पता नहीं मुझे। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप लोग सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइवर पे। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाओ, क्योंकि आज मैं करने वाला हूं बेइंतहा, क्या मोहब्बत नहीं, बेइंतहा तुम लोगों से बातें करने वाला हूं। किस मैटर पे बेटा? तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोग को सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का जो स्रोत है, उससे हमारे एग्जाम में जितने भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, एक एक एमसीक्यू मैं आप लोगों को लेकर आया हूं, है ना। तो चलिए नो लेट नो वेट के साथ जल्दी से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी का, ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है मेरे दोस्त, इसका आज का ये पहला लेक्चर है ना। सोर्स ऑफ एनर्जी का ये कौन सी लेक्चर है? पहला लेक्चर है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इसका एमसीक्यू देखने वाले। क्या देखने वाले हैं? एमसीक्यू। क्योंकि आपके एग्जाम में ना, जो 10th की जो बोर्ड की एग्जाम है, जो 10वीं क्लास की जो बोर्ड की एग्जाम है, इसमें आपके 40 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, जिसमें से एक दो क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिल सकते हैं। तो नो लेट नो वेट, लगाते हैं, आगे शुरुआत करते हैं। तो अच्छा, आप लोग जरा सा ये बताओ, ये जो आप लोग को थंबनेल में दिख रहा है ना, ये थंबनेल में दिख रहा है, ये क्या है पता है आप लोग को? बताओ, पता है? थर्मल पावर प्लांट बेटा। यहां से क्या उत्पन्न होता है? बिजली उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होते हैं? बिजली उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? कोयले का जलता हुआ रूप। आप धनबाद के झरिया का नाम सुने होंगे मेरे दोस्तों। झरिया में इसी तरीका का आग लगा हुआ है ना। कभी आके यहां भी क्या कर लो, देखा करो। चलिए, तो क्लास की स्टार्ट करते हैं मेरे भाइयों, मेरे साथियों। नो लेट नो वेट। देखिए, हमारे जो टाइपराइटर है ना, वो बहुत बेजोड़ है। वो जानते हो क्या किए हैं? देखिए, पढ़ाने से पहले ही आप लोग को रिजल्ट दिखाने के लिए बोल दिए हैं कि सर बच्चों को जरा सा रिजल्ट भी दिखाया कीजिए, तभी तो बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। उसे लगेगा कि मैं इस मेहनत से, इस अच्छाइयों के साथ जब पढ़ूंगा तो एक बेहतर रिजल्ट ला सकता हूं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे चाहने वाले, मैं जरा सा अपना संस्था का रिजल्ट के बारे में बताता हूं कि मेरे संस्था किस प्रकार का रिजल्ट आपको देते आ रही है विगत कई सालों से। जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे होंगे, यहां पर एक सर्कल किया हुआ है। क्या किया हुआ है? सर्कल किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है क्या? 100। यानी हमारे यहां से बच्चे, जानते हो, 100 में 100 भी लेके आए हैं। एक बार नहीं, कई सालों से लाते आ रहे हैं। आप यहां देख पा रहे होंगे एक सर्कल किया हुआ है, यहां भी क्या लिखा हुआ है? 100 में 100। और ये केवल एक ही सब्जेक्ट में, देखो क्या है, ये मैथ है बेटा। ऐसे ऐसे बहुत सारे सब्जेक्टों में है, लेकिन सारा सब्जेक्ट में 100 में 100 लाना बस की बात नहीं होती ना। तो कभी मैथ में, तो कभी साइंस में, कभी हिंदी में, इस तरह से करते करते मैं कितने 100 बच्चे पैदा कर दिया हूं बेटा, पता नहीं मुझे। बहुत सारे ऐसे 100 बच्चे हैं ना जो लेके आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। तो हमारे यहां से संस्था हर एक साल 100 में से 100 देते आए हमारे यहां से बच्चे। यहां देखो, अभी और सारा रिजल्ट निकाल दिया गया है, और ये कहीं दूर का नहीं, आपके आस पड़ोसों का क्षेत्रों का ही है। जैसे देखो, ये कहां का है? हाई स्कूल प्रधान खंटा। कहां का है मेरे दोस्त? हाई स्कूल प्रधान खंटा। देखो यहां से कितने लेके आए? 100 में 100। यहां पर देखो, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बलियापुर। सोच लो, आपके क्षेत्र बलियापुर, प्रधान खंटा, यानी धनबाद के जहां जहां क्षेत्रों में हमारी संस्था चलती है, वहां वहां के बच्चे, है ना, बहुत सारे सब्जेक्टों में 100 में से 100 लेकर आए हैं। तो क्या उम्मीद करते हो कि आपको भी 100 में से 100 लाना है? और अगर लाना है तो मेरे साथ तैयारियों में क्या कर जाओ, जुड़ जाओ। क्या कर जाओ? जुड़ जाओ। कैसे? तो बोलोगे सर ऐसे। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। तो चलिए, नो लेट नो वेट, अब आते हैं आज की जरा सा कुछ इंपॉर्टेंट बात पे। देखिए, आप लोग चाहते हो ना कि मैट्रिक पास करने के बाद आकांक्षा की एक अच्छी तैयारी हो जाए, आपको पॉलिटेक्निक की अच्छी तैयारी हो जाए। तो हमारे संस्था विगत सालों में कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट देते आए। जैसे देख रहे हो ना, आकांक्षा 40 के लिए 12 विद्यार्थियों का हुआ चयन। देख लो, हमारे यहां से आकांक्षा 40 में से 12 विद्यार्थियों का चयन हुआ। अच्छा, आकांक्षा 40 के लिए 12 विद्यार्थियों का हुआ चयन। देखिए, जिनमें से नाम क्या क्या है, ये आपको नाम के साथ में आपको दिखा दिया हूं, और कब चयन हुआ ये भी आपको डाटा के साथ दिया हुआ है मेरे दोस्तों। अब देखिए, हमारे एग्जाम में यहां से इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आता है।
यहां से ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है, ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है। यही स्लाइड से इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बन के आएंगे यही स्लाइड से पूछा जाएगा, है ना। लगभग लगभग यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने क्या किया, इस स्लाइड को सबसे पहले रख दिया। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सोर्स ऑफ एनर्जी में, कि सोर्स ऑफ एनर्जी में एक होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा, और एक होता है अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं इसमें आता है सोलर ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। उसके बाद होता है एनर्जी फ्रॉम द सी, समुद्रों से जो एनर्जी प्राप्त होते हैं वो भी आते हैं किसमें, तो वो भी आते हैं किसमें, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। उसके बाद आता है जियोथर्मल एनर्जी, ये सब किसमें आते हैं, तो आपको आते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। बायोमास सब किसमें आते हैं, रिन्यूएबल में। हाइड्रो पावर प्लांट ये भी आते हैं, विंड एनर्जी ये भी आते हैं। यानी कि जो हम लोग का जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन जो आते हैं वो किस में आते हैं मेरे दोस्तों, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें कोल आता है, पेट्रोलियम होते हैं, नेचुरल गैसेस वगैरह होते हैं। तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को छोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग सारे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है मेरे दोस्तों वो आपको देखने को मिल रहा होगा। वो कौन सा है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा। तो ये से इस स्लाइड को जरा सा मन से देखिएगा क्योंकि यहां से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए ये रहा आज की पहला स्लाइड, और पहला स्लाइड में क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसे ईमानदारी के साथ हम लोग देखने का काम करते हैं। तो चलो नो लेट नो बैट, लगाओ आग पानी में और बनाओ सोर्स ऑफ एनर्जी का एमसीक्यू तूफानी में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। जो सोलर सेल होता है ना, ये जो सोलर सेल होते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, जो सोलर सेल होता है ये किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है। तो जो सोलर सेल होते हैं ना वो सौर ऊर्जा को यानी कि सोलर एनर्जी को, किसको मेरे दोस्त, तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये कन्वर्ट कर देती है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपका आंसर तो अब मिल गया होगा कि जो सोलर सेल होते हैं वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होंगे मेरे प्यारे मित्र, मेरे चाहने वाले, वो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है तो मैं टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, एकदम सटासट, है ना, आगे की ओर बढ़ जाता हूं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि जो डायनमो होती है ना, जो डायनमो होते हैं वो परिवर्तित करता है। डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो डायनमो जो होती है ना वो क्या होती है मेरे दोस्त, डायनेमो जो होता है, जो डायनेमो होते हैं, डायनेमो जो होता है वो क्या करती है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को, किसको, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है किसमें, तो वो कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप देख लो ऑप्शन नंबर किसमें आपको दिख रहा है। डायनेमो का क्या काम है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और देखिए ये हमें दिख रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। यानी डायनेमो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, अच्छा दोस्तों एक बात पता है आप लोगों को कि एनर्जी को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि ना ही हम लोग नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे वर्क पावर एनर्जी में, और मैं आप लोग को 9th क्लास का भी एमसीक्यू करवाते चला जा रहा हूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगा। लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। आप लोग को पता है कि हम लोग का जो इकोसिस्टम है ना, इको जो सिस्टम है मेरे दोस्त, उसमें ऊर्जा का जो सबसे अच्छा स्रोत माना गया है, ऊर्जा का जो सबसे अच्छा स्रोत माना गया है वो माना गया है आपको क्या, सनलाइट को, सनलाइट को। और आप लोग को पता है ना कि सोलर सेल में क्या होता है कि जो सोलर पैनल होते हैं ना वो क्या करते हैं कि सन की लाइट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी कि जो इकोसिस्टम है हमारा, उसमें ऊर्जा का सबसे बेहतर स्रोत माना गया है किसको? तो आप बोलोगे सनलाइट को। किसको बोला गया है? सनलाइट को। इस प्रकार से मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर होने वाला क्या है? सनलाइट, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश है वो इकोसिस्टम में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नो लेट नो बेट के साथ। चलिए, अब क्वेश्चन पर पूछा गया है अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है। अभी मैंने बताया था कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, है ना, यानी कि जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन, ये सब में, ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं यानी कि जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं वो सबका सब कैसा होता है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा होते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? तो इसमें आते हैं कोल, इसमें आते हैं पेट्रोलियम, और क्या आते हैं? तो इसमें आते हैं नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस, कोल आता है, कोल का मतलब होता है कोयला, ठीक है मेरे दोस्तों, एकदम याद रखना। और पेट्रोलियम का हिंदी तो होता है बेटा पेट्रोलियम ही, और नेचुरल गैस का हिंदी होता है प्राकृतिक गैस। मैं आप लोग को हिंदी भी लिख दूंगा ताकि आप लोग को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेरे दोस्त, आप लोग धीरे धीरे इंग्लिश की ओर बढ़ना क्या कर दो? स्टार्ट कर दो, क्योंकि सारा कुछ अब इंग्लिश में ही आपको पढ़ाई, जानते हो ना, सारा चीज इंग्लिश में होते जा रहा है। आप जिस ऑफिस में काम करोगे बेटा, वहां का लेटर, वहां का जितने भी डाटाबेस है, सब कुछ आपको इंग्लिश में मिलेगा। तो क्यों ना धीरे धीरे से अपने इंग्लिश को जरा सा बेहतर बनाना स्टार्ट कर दो मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वाले, ठीक है। तो ये तीन जो ऐसे है ना, वो क्या होता है? अनवीकरणीय ऊर्जा होता है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा इसमें है। तो इसमें कौन सा दिया हुआ है? कोल। कोल जो है ना, यानी कि जो कोयला है, वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का कौन सा? अनवीकरणीय स्रोत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखिए, यह देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता हो? बदलता हो, यानी कि जो चेंज करता हो किसमें? तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किसको मेरे दोस्त? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता हो किसमें भाई? तो मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है उसे कहा जाता है आपको इलेक्ट्रिक मोटर। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर, यानी विद्युत मोटर कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा। लीजिए मैं आप लोग को हिंदी भी लिख देता हूं, विद्युत ऊर्जा। तो ये विद्युत ऊर्जा है, इसको कन्वर्ट में कैसे किस में करेगा? तो यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें मेरे दोस्त? यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है आपको विद्युत मोटर। कौन काम करता है? तो इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। तो ये रहा इसका हिंदी भी, और इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, एकदम आप लोग को इतने प्यार से पढ़ाऊंगा, इतने दुलार से और इतनी ईमानदारी के साथ पढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों कि आपका रिजल्ट एकदम बेहतर होगा और 100 में 100 लाओगे मेरे दोस्तों। हमारी संस्था से कितने विद्यार्थियों ने लाया ऐसा, कितने विद्यार्थियों ने लाया है, और आप भी लाओगे ये मुझे विश्वास है, क्योंकि आप देख रहे हो यूट्यूब फाइवर यूट्यूब चैनल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में क्या लिखा हो गया है? कहता है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, ये जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये जो है मेरे दोस्त, ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो आप लोग जानते हो ना, जल विद्युत संयंत्र से है ना एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े जलाशय में क्या करते हैं? पानी को इकट्ठा करते हैं,
और फिर उस पानी को एक ऊंचे लेवल से गिराया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो उस ऊंचे लेवल से क्या होता है, पानी को स्टोर करके सबसे पहले हम लोग रखते हैं, फिर ऊंचे लेवल से पानी को गिराकर, है ना, ऊंचे लेवल से पानी को गिराकर हम लोग टरबाइन को चलाते हैं, और फिर टरबाइन से क्या होता है कि हमारा डायनेमो कनेक्टेड होता है, और वो डायनेमो क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। तो बोलता है कि जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप लोग को पता है ना कि पानी को जब स्टोर करके रखोगे तो उस पानी में क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो यहां पर क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं विथ द हेल्प ऑफ जल विद्युत संयंत्र। तो जल विद्युत संयंत्र का काम क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करना किस में, तो आप बोलोगे सर विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बोला गया है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन सा ऐसा इसमें है जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो आपको पता है ना कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी में, नॉन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी में यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा में कोयला आता है, पेट्रोलियम आती है और प्राकृतिक गैस आती है। तो पेट्रोलियम तो बेटा है, कोयला भी है, नेचुरल गैसेस भी है, तो कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है बायोगैस। बायोगैस जो है वो आपका रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस क्या है, तो वो है अनवीकरणीय ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसीलिए मैं सबसे पहले क्या किया था कि आज का सेशन लेने से पहले सबसे पहले लिस्ट दिखाया था कि कौन ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है और कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है, यानी कौन होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और कौन होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है। कहता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है, कौन है, तो भाई कौन है भाई, ओशियन तो नहीं है, सोलर भी नहीं है, आपको ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कोयले से प्राप्त ऊर्जा होती है। कोयले से जो प्राप्त ऊर्जा होती है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे चाहने वाले लोग, वो क्या होती है, तो वो होती है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कोयले से जो प्राप्त ऊर्जा होता है वो क्या होता है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बोला गया कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। स्वच्छ एकदम क्लीन, बताइए तो आप, एकदम क्लीन ऐसा कौन सा ऊर्जा है जो एकदम क्लीन है। बेटा कोयले से कारखाना बनाओगे तो बेटा काला हो जाओगे, लकड़ी में से भी धुआं उत्पन्न होता है, लेकिन नेचुरल जो गैस होती है, ये नेचुरल जो गैस है मेरे दोस्त, जो प्राकृतिक गैस होती है बेटा, ये सबसे स्वच्छ ऊर्जा होती है, सबसे स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, तो आप बोलोगे सर राइट आंसर जो हो जाएंगे वो आप मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो नेचुरल गैस है ना वो एकदम स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है। कैसी, तो स्वच्छ। नेक्स्ट वन, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसमें कौन कौन आते हैं, तो उसमें आते हैं कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। तो कोयला भी इसका उदाहरण है, कोल भी उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है। तो जब ए भी सही है और बी भी सही है तो कौन सा आंसर कहलाएगा, तो कहलाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, यानी कि दो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी बताना है जो नॉन रिन्यूएबल हो। तो नॉन रिन्यूएबल में क्या आता है, कोल और पेट्रोलियम आता है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी में देखो कोल एंड पेट्रोलियम लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, यहां पे देखिए, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और ये एकदम उठा के पूछ दिया है आपके थ्योरी वाले चीजों से। लिखा है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत है, वह है कौन सा है, कि जो सरलता से सुलभ हो सके। बहुत अच्छी बात है।
आप चाहते हो कि ना कि जो भी एनर्जी हो हमको आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट अगला बोला है कि जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक ऊर्जा दे। बिल्कुल सही बात है। आप लोग चाहते हो ना कि इतना सारा गैस में बेटा 4 दिन का खाना बन जाए, चाहते हो कि नहीं ऐसा? तो ज्यादा भी दे, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है कि जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। बिल्कुल सही बात है। आप चाहते हो ना कि जिसको हम आसानी से कहीं से ले आए और आसानी से उसको इकट्ठा करके रख पाए। तो ये सारे के सारे गुण होना चाहिए। उत्तम ऊर्जा में, उत्तम ऊर्जा वह स्रोत होता है जिनमें ये सारे गुण होते हैं, जिसमें ये सारे गुण होते हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? हैविंग ऑल दिस क्वालिटीज, जिसमें ये सभी गुण हो। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तो इतना ही क्वेश्चन मैं आज लेके आप लोगों के लिए आया था, है ना, क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन बन के नहीं आते हैं। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन के आते हैं। जितने मैंने क्वेश्चन आज करवा दिया, अगर आप इतने कर लेते हो तो बेटा इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ गया तो नहीं छूटेगा। यह है मेरा वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं पहले से ज्यादा। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगली क्लास में नो लेट नो बेट के साथ। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।